ये कहानी एक छोटे से सरसब्ज ओ शादाब गांव नूरपुर की है। उस गांव में सलीम नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही लजीज मटन बनाता था। गांव के सब लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। आओ आओ, सलीम का मटन खाओ, अंगलियां चाटते रह जाओ। इसी दौरान वहां दो आदमी आ पहुंचे। अरे सलीम भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट मटन लगा दो। बहुत जोर की भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का मटन न खाएं तो दिन अधूरा लगता है। क्यों नहीं भाई, आज ऐसा मटन खुलाऊंगा कि तुम दोनों दो रोटियों की जगह चार चार रोटियां खाओगे। सलीम ने दोनों को मटन पेश किया और वो मजे से रोटी के साथ खाने लगे। वाह भाई वाह! क्या मटन है। नरम गोश्त, जबरदस्त खुशबू और लाजवाब जायका। कुछ देर बाद वहां एक गरीब बूढ़ा शख्स आया और बोला, बेटा, मुझे भी थोड़ा सा मटन दे दो। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा जी, आप भी कैसी बात करते हैं? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? इसने फौरन एक प्लेट मटन बूढ़े शख्स के सामने रख दी। बूढ़ा बड़े मजे से खाने लगा। सलीम दिल का बहुत अच्छा इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता उसके ठीले पर रश बढ़ गया और शाम होते होते सारा मटन बिक गया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी जैनब बोली, आ गए। आज की कमाई कैसी रही? बस रोज की तरह, न ज्यादा मुनाफे न नुकसान। यकीनन आज भी किसी न किसी को मुफ्त में मटन खुलाए होगे, इसीलिए कमाई नहीं बढ़ती। जैनब, गरीबों से पैसे कैसे लूं? हर चीज सिर्फ पैसा नहीं होती। हाँ, तुम्हें पैसों की क्या फिक्र होगी, चाहे मैं भूखी ही क्यों न रह जाऊं। अच्छा छोड़ो ये बातें, आओ खाना खाते हैं। दोनों खामोशी से खाना खा लेते हैं। अगली सुबह सलीम दोबारा मटन तैयार करके अपना ठीला लगा लेता है। आओ आओ, सलीम का मटन खाओ, अंगलियां चाटते रह जाओ। तभी गांव का एक शख्स आता है। क्या हाल है बशीर भाई? सलीम भाई, तुम्हारा मटन इतना मज़ेदार कैसे होता है? मेरी बीवी तो ऐसा नहीं बना पाती। ये सब शौक की बात है। बचपन से अपनी माँ के साथ खाना बनाता आया हूँ, इसीलिए मसालेहों की अच्छी समझ है। फिर तुम कोई बड़ा होटल क्यों नहीं खोल लेते? भाई, अभी इतनी हैसियत नहीं कि होटल बना सकूं। अच्छा सुनो, आजकल शादियों का मौसम है। अगर कहीं किसी को बावर्ची की ज़रूरत हुई तो तुम्हारा नाम ज़रूर बताऊंगा। सलीम ने उसे एक प्लेट मटन दे दिया। उधर गांव में हाजी रहमत अली की बेटी की शादी थी, मगर उन्हें कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा था। इकराम, जरा उधर आना। जी मालक, 4 दिन से कह रहा हूं किसी अच्छे बावर्ची को ढूंढ कर लाओ, मगर तुमसे इतना काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद शादी है। मालिक, मैंने बहुत जगह खाना चखा, मगर किसी का जायका पसंद नहीं आया। अगर खराब बावर्ची ले आया तो आप ही नाराज होंगे। बस बस, अब मजीद बहाने नहीं। जाओ और गांव में पूछो। इकराम फौरन निकल पड़ा। रास्ते में उसने लोगों से पूछा, भाइयों, कोई ऐसा बावर्ची जानते हो जो बहुत अच्छा मटन और देगर पकवान बनाता हो? अगर बेहतरीन बावर्ची चाहिए तो चौक पर जाओ। वहां सलीम नाम का आदमी मिलेगा। पूरा गांव उसके खानों का दीवाना है। आगे जाकर उसे गांव के नंबरदार मिले। नंबरदार साहब, एक अच्छे बावर्ची की तलाश है। फिर तो सलीम के पास जाओ, उसके हाथ में जादू है। इकराम फौरन सलीम के ठीले पर पहुंचा। क्या तुम ही सलीम हो? जी हां। तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। 1 प्लेट मटन मुझे भी दो। सलीम ने मटन पेश किया। इकराम ने एक लुक्मा खाया और हैरान रह गया। वाह सलीम भाई, ऐसा मटन तो मैंने कभी नहीं खाया। 1 प्लेट पैक भी दे दो।
अगर मेरे मालिक को पसंद आ गया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सलीम ने फौरन पार्सल तैयार कर दिया। इकराम वो मटन लेकर हाजी रहमत अली के घर पहुंचा। मालिक, आखिरकार बेहतरीन बावर्ची मिल गया। किसी बड़े होटल का होगा। नहीं मालिक, वो तो एक छोटा सा ठीला लगाता है। पहले ये मटन चुक कर तो देखें। ये तो वाकई कमाल का जायका है। मैंने कहा था ना मालिक। फौरन उसे बुलाकर लाओ। रास्ते में उसे करीम खां मिला। इकराम, सुना है तुम्हें शादी के लिए बावर्ची चाहिए था। मेरा नाम करीम खां है। मेरी बिरयानी पूरे जिला में मशहूर है। अब देर हो चुकी है, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनकर करीम खां के चेहरे का रंग बदल गया। अच्छा, मेरी जगह किसी और को काम मिला है। अब देखता हूं वो कौन है। इकराम सलीम को ले आया। हाजी साहब बोले, सलीम, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। सारा खाना तुम तैयार करोगे। मट्टन, कई किस्म के पकवान और गुलाब जामुन भी बनाना होंगे। जी बिल्कुल। सलीम खुशी खुशी घर लौटा और जैनब को सारी बात बताई। ज़ैनब, बड़ा आर्डर मिला है। अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। सच? और पैसे मिलते ही तुम्हें खरीदारी करवाने ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह 5 बजे सलीम शादी वाले घर पहुंच गया और सारा खाना तैयार करने लगा। हाजी साहब खुश होकर बोले, वाह सलीम, क्या खुशबू आ रही है। शाम को बारात आई और सब मेहमानों ने खूब मजे से खाना खाया। हर तरफ एक ही चर्चा था। ऐसा मज़ेदार मटन पहले कभी नहीं खाया। तकरीब के बाद हाजी साहब बोले, सलीम, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। ये आपकी मेहरबानी है। ये लो तुम्हारी मजदूरी। सलीम ने लुफाफा खोला तो हैरान रह गया। हाजी साहब, इसमें तो 10,000 रुपए हैं। ये तुम्हारे लिए इनाम है। सलीम खुशी खुशी घर वापस आ गया। ज़ैनब, चलो बाजार चलते हैं। मगर दुकान 2 दिन से बंद है। आज फिक्र न करो, ऐसे दिन बार बार नहीं आते। इधर दूसरी तरफ करीम खां अपनी चाल चल चुका था। उसने शहर से अपना बिरयानी का ठीला उठाकर नूरपुर गांव में लगा लिया था। सलीम, तुमने 2 दिन दुकान बंद करके बहुत बड़ी गलती की है। अब पूरा गांव मेरी बिरयानी खाएगा। चंद दिन बाद अजीब बात होने लगी। जिन लोगों ने करीम खां की बिरयानी खाई थी, उनके पेट में दर्द रहने लगा। कई लोग बीमार भी हो गए। मगर हैरत की बात ये थी कि सबको फिर भी इस बिरयानी की तलब रहती थी। उधर सलीम के ठेले पर गाहक आना तकरीबन बंद हो गए। ये आखिर हो क्या रहा है? एक दिन सलीम को रास्ते में नंबरदार मिल गए। सलीम, लोग कह रहे हैं कि तुम अपने मटन में कुछ मिला रहे हो, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। नंबरदार साहिब, आप मुझे बरसों से जानते हैं। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं हुआ। मैं जानता हूं, मगर ये बात करीम खां ने कही है। तभी ये सब उसी की चाल है। आज रात उस पर नजर रखूं। रात को सलीम खामोशी से करीम खां के घर के करीब पहुंच गया। उसने देखा कि करीम खां बिरयानी में एक बोतल से कोई केमिकल मिला रहा है। ओह, तो यही राज है। अगले दिन पूरा गांव जमा हो गया। करीम खां, सलीम ने अपनी आंखों से देखा है कि तुम बिरयानी में केमिकल मिला रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। अगर झूठ है तो पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही करीम खां घबरा गया। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। मैं सब सच बताता हूं। हाँ,
मैं बिरयानी में केमिकल मिलाता था ताकि लोगों को इसकी आदत पड़ जाए। गांव वाले गुस्से में आ गए। नंबरदार बोले, तुम्हारे लालच की वजह से कितने लोग बीमार हुए हैं? करीम खां हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। नंबरदार ने सख्त लहजे में कहा, अब माफी नहीं मिलेगी। आज के बाद तुम्हारी कोई दुकान इस गांव में नजर नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सबको याद रखना चाहिए कि लालच हमेशा नुकसान देता है। खाने पीने की चीजों में मिलावट एक बड़ा जुर्म है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसी चीजों से दूर रहें जो इंसान को नुकसान पहुंचाएं। इस दिन के बाद सलीम की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग दोबारा उसके ठीले पर आने लगे और नूरपुर गांव में इसकी दियानतदारी और अच्छे अखलाक की मिसालें दी जाने लगें।